माइक मिले जब हाथों में, माइक मिले जब हाथों में तो एक जुनून सा आता है। माइक मिले जब हाथों में तो एक जुनून सा आता है, सूखी पड़ी नसों में जैसे खून सा आता है। देखो, आज आप सब ने मुझे राजकोट बुला लिया, आपने आज राजकोट बुला लिया और राजकोट में आ भी गया। बट मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जब मैं आया हूं तो मैं सिर्फ लेक्चर देने या भाषण देने नहीं आया। ठीक है, जो ये टाइम निकाला है मैंने आप सबके लिए, इसमें मेरा अपना एक सेल्फिश इंटरेस्ट है। वो ये है, जो इंसान एक बार मुझे सुन ले वो चैन से बैठ ना पाए। जो इंसान एक बार मुझे सुन ले वो चैन से बैठ ना पाए, उसका वाइब्रेशन, उसका ऑरा इतना बढ़ जाए कि वो जहां जाए वो आसपास के सारे लोगों के अंदर वो वाइब्रेशन, वो करंट को ट्रांसफर कर दे। आज मैं सिर्फ तुम्हें वो करंट ट्रांसफर नहीं करूंगा जो मेरे अंदर है, मैं तुम्हें एक ट्रांसफॉर्मर बना दूंगा कि तुम भी जितने लोगों से मिलो उनमें भी वो करंट ट्रांसफर कर पाओ, और ना सिर्फ करंट ट्रांसफर कर पाओ, आगे भी ट्रांसफॉर्मर बना पाओ। देश में बिजली की थोड़ी कमी है ना, देश में बिजली की थोड़ी कमी है, तो जो लोग यहां पे बैठे हैं वही ये काम को शुरू कर दें कि बिजली प्रोड्यूस करना शुरू कर दें। एंड हम कर सकते हैं ऐसा। कितने लोगों को यकीन है हम ऐसा कर सकते हैं? से आए वंडरफुल। वेल, आज ये ट्रेनिंग मैं बड़ी कट शॉर्ट रखूंगा क्योंकि मैं ना आपसे सीधा मुद्दे की बात करना चाहता हूं। आप सब लोग भी अपना वक्त जाया नहीं करना चाहते, आप भी ना मुद्दे की बात सुनना चाहते हो, और आप यहां पर अगर आए हो तो मैं ये मान सकता हूं, ऐसे मेरी अजम्पशन है, बाकी तो आप मुझे बता देंगे, कि आप लोग ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं और बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। कितने लोग नहीं चाहते वो हाथ खड़ा कर दो, क्योंकि अगर किसी ने भी हाथ खड़ा किया मैं बोलूंगा बाहर निकलो। क्योंकि ट्रेनिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ज्यादा पैसा नहीं, बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। दिस ट्रेनिंग स्पेशली फॉर दोस पीपल जो बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। अब कितने लोग यहां पे बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं? सिवाय ऑलराइट, बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं। देखो, पैसा भी एक एनर्जी होती है। मनी इज एन एनर्जी। एनर्जी समझते हो आप? एनर्जी होती है पैसा, और ये एनर्जी को आकर्षित किया जाता है, इस एनर्जी को आकर्षित किया जाता है, और कुछ चीजें होती हैं जिसकी वजह से ये एनर्जी आकर्षित होती है हमारी तरफ। अब ये एनर्जी आती कैसे है, ये लाई कैसे जाए? और हमें ऐसी बहुत सारी एनर्जी है। देखो, हमने साइंस में आज हम एक ऐसी एसोसिएशन के अंदर ये ट्रेनिंग कर रहे हैं, इंजीनियरिंग एसोसिएशन, तो मैं भी एक इंजीनियरिंग का छात्र रहा हूं, मैं आप सबसे बोल सकता हूं कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये हमें पढ़ाया गया था 9th क्लास में। एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सकता है ना खत्म किया जा सकता है, सिर्फ ट्रांसफर किया जा सकता है, सिर्फ ट्रांसफर किया जा सकता है। और इंसानों के अंदर एनर्जी ट्रांसफर होती है विचारों से। ये सेमिनार के अंदर आप जब आते हैं तो इसका हमारा मोटिव होता है वो विचारों को ट्रांसफर करना। किसी ने ऐसा कभी पढ़ा हो, सुना हो कि इंसान जैसा सोचता है वैसा वो बन जाता है ना? हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पढ़ते हैं, बड़ी सारी चीजें पढ़ते हैं। सो जो ये एनर्जी है, मैंने बोला पैसा एक एनर्जी है और हमें उस एनर्जी को अट्रैक्ट करना है। मनी इज एन एनर्जी और हमें एनर्जी को अट्रैक्ट करना है। बट ना ही एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है ना ही डिस्ट्रॉय की जाती है, इसे ट्रांसफर किया जाता है। तो हमें एनर्जी लेनी पड़ती है, हमें एनर्जी लेनी पड़ती है। और मैं तो चाहता हूं तुम सब डाकू बन जाओ एनर्जी के, कि एनर्जी को छीन लो। ये सेमिनार में आके ना, ऐसे लीडर्स की ट्रेनिंग में आके ना, वो एनर्जी को छीन लो, मुझे चाहिए, आई वॉन्ट दैट एनर्जी। अच्छा, हुआ क्या मेरे साथ, मैंने बहुत यंग एज में ये सारे विचारों को लेना शुरू कर दिया। उसकी भी बड़ी एक अच्छी स्टोरी है, वो मैं आपको बताता हूं।
एंड मैं डेफिनेटली इस चीज के ऊपर बात करूंगा स्ट्रेट अवे कि आप लोग जल्दी पैसा कैसे कमाओ, ज्यादा पैसा कैसे कमाओ, अमीर कैसे बनो। क्यों? क्योंकि हम जिस दुनिया में रहते हैं ये पैसे से ही चलती है। वी लिव इन अ फाइनेंशियल वर्ल्ड। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जो सिर्फ पैसे से चलती है। यहां पे आने के भी पैसे लगे होंगे, यहां पे आने के भी पैसे लगे, यहां से जाने के भी पैसे लगते हैं, खाना खाने के भी पैसे लगते हैं, पानी पीने के भी पैसे लगते हैं। आप जिंदा हो उसके लिए भी पैसा खर्च हुआ है, चाहे आपने किया हो चाहे आपके माँ बाप ने किया हो। एक रोड पे भिखारी भी है, वो अगर सांस ले रहा है तो उसे जो रोटी दे रहा है उसके लिए भी पैसा किसी ने खर्च किया है। ये एक फाइनेंशियल वर्ल्ड है, पैसे के बिना नहीं चलेगा, पैसा तो चाहिए ही चाहिए। अब कुछ लोग मुझे मिलते हैं और कहते हैं नहीं नहीं पैसा अच्छा थोड़ी होता है, पैसे के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, पैसा ना सारी मुसीबतों की जड़ है, ऐसा बोलते हैं लोग। पैसा सारी मुसीबतों की जड़ है। मैं बचपन में अपने घर में पैसों की बात करता था, जब मैं छोटा था तो मेरी मम्मी डांटती थी, नहीं नहीं बच्चे पैसों की बात नहीं करते। हमें बहुत गलत एजुकेशन दी गई है जब फाइनेंशियल एजुकेशन की बात होती है, बहुत गलत गलत चीजें सिखाई हैं। जैसे मैंने पहली चीज बोली कि पैसा गलत होता है, पैसे के बारे में बात नहीं करते, बच्चे तो बिल्कुल नहीं बात करते। ऐसा किसी ने घर में सुना है? बच्चों को मना करते बेटा पैसों की बात मत कर, पढ़ाई पर ध्यान दे। जब मैं 12th स्टैंडर्ड तक आ गया तब भी ऐसा ही हुआ कि मुझे बोला गया बेटा पैसे के बारे में बात मत कर, पढ़ाई पर ध्यान दे, पैसा मत सोच। बट मैंने थोड़ा सा आगे का सोचा और मैंने बोला अपने आप से, एक तो जैसी जिंदगी में जी रहा हूं जो मेरे फादर साहब मेरे लिए कर सकते हैं वो एक लिमिटेशन है। वो मुझे गाड़ी नहीं दिला सकते, वो मुझे बाइक दिला सकते हैं, गाड़ी नहीं दिला सकते। एक टाइम की मैं बात कर रहा हूं और उस टाइम को बहुत ज्यादा साल नहीं हुए, सिर्फ 5 साल पहले की बात कर रहा हूं। 5 साल पहले मेरे दिमाग में ये चीज आ गई कि मेरे फादर मेरे लिए बहुत लिमिटेड चीजें कर सकते हैं। वो माँ बाप जितना कर सकते हैं उतना तो वो करते ही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो अपने लिए नया कपड़ा नहीं खरीदेंगे, अपने बच्चे को दिलाएंगे, बात समझ रहे? माँ बाप तो करते हैं, बट मुझे समझ आ गया कि मेरे फादर की लिमिटेशन से वो गाड़ी नहीं दिला सकते। तो जब मैं कॉलेज में आ गया तो पिताजी ने बाइक दिला दी थी। अच्छा, उस टाइम पे जितना वो दिला सकते थे उन्होंने बेस्ट बाइक दिलाई मुझे, बड़ा अच्छा लगा मुझे, मेरे पास एक नई नई बाइक आई। तो वही बरसात के दिन थे। अब बरसात के दिन जब होते हैं तो रोड पे पानी भर जाता है, आपको पता हो तो, और जगह जगह पानी भर जाता है। तो एक मेट्रो स्टेशन के नीचे थोड़ी सी ढलान थी तो वहां पे पानी भर गया, वहां पे पानी भर गया। और हमारे कॉलेज की ना फ्रेशर्स होती है एक, जब बच्चों का एडमिशन होता है उसके बाद ना बच्चों के लिए एक कॉलेज वाले एक प्रोग्राम करते हैं, फ्रेशर्स पार्टी बोलते हैं। तो मैंने उस टाइम पे अपनी पॉकेट मनी सेव करके एक शायद टॉमी हिलफिगर की पता नहीं किसी नहीं शायद यूएस पोलो की पता नहीं किसी ब्रांड की मैंने एक जीन्स खरीदी थी अपनी पॉकेट मनी सेव करके, व्हाइट कलर की थी। और मेरे ओवरऑल ड्रेस भी जो था वो लाइट कलर में ही था, मतलब जो मैंने पहना हुआ था। तो वो जो जीन्स थी पता नहीं ट्राउजर थी वो बड़ी महंगी थी उस टाइम के हिसाब से, मैंने कोई 6-7 हज़ार रुपए की ली होगी वो, क्योंकि मेरा कभी था कि मेरे को पैसे बचा के मैंने वो लिया। बड़ी अच्छी थी, मेरे को बड़ी अच्छी लगती थी उसे पहनते हुए, और बिल्कुल नया नया लिया था कि फ्रेशर्स पे पहनेंगे। अरे उसका एक रीजन और होता है, नई नई लड़कियां आती है ना कॉलेज में तो अच्छा बन के जाना होता है। नहीं देखो मैं आपको सच बताऊं, पैसा वैसा ठीक है, हम सबको कमाना है, बट है ना अंदर का बच्चा मरना नहीं चाहिए, है ना। चाहे सर पे बाल चले जाए बट बच्चा नहीं मरना चाहिए, ठीक है। बच्चा मर गया तो फिर जी किस ले रहे हो, मतलब फायदा क्या है। अभी मैं दार्जिलिंग गया घूमने, तो वहां पे जम्मू से कुछ लोग आए थे, बिजनेसमैन थे वो सारे, तो सबकी एज ऑलमोस्ट 50, 55, 60 के आसपास होगी। तो मेरी बात चल रही थी। अब होता क्या है, हम ना वाइफ और मैं हर महीने ना सेलिब्रेट करते हैं, शादी हुई है अभी भी 3 ही महीने हुए हैं, तो केक वे काट लेते हैं, होटल वालों को बोल देते हैं एनिवर्सरी, उसे क्या पता कब एनिवर्सरी, कोई लिखा थोड़ी होता कहीं तो हर बार बोल देते हो हर महीने एनिवर्सरी है। तो वो होटल वाले बड़ा अच्छा करते, केक वेक ले आते हैं। हम क्रूज पे गए थे तो वहां पे भी हमने बोल दिया एनिवर्सरी, जबकि 1 ही महीना हुआ था। तो उन सब ने, मतलब हर महीने ऐसा ही हो रहा है कि केक तो हर महीने कट रहा है, पता नहीं कैसे कट जाता है। तो वहां पे सारे आ गए, सारे कपल थे, वो भी चाहे 55-60 के थे, वो सब कपल थे, वो आ गए, बड़ा अच्छा बोल रहे कि मुबारक हो आप सबको, आपकी एनिवर्सरी है। तो कह रहे बेटा देखो हमने तो पूरी जिंदगी बहुत मेहनत करी, और बहुत मेहनत करी, पहले टाइम ही नहीं होता था, बट अब क्या है कि पैसा वैसा कमा लिया, अब रिटायर हो गए हैं, अब मन करता है कि घूम लें।
अब हमारा घूमने की उम्र आ गई है। उन्होंने एग्जैक्टली ये सेंटेंस बोला, अब हमारी घूमने की उम्र आ गई है। मैंने कहा ये उम्र होती है घूमने की? मैंने कहा ये उम्र होती है घूमने की? 55, 60, 70 साल? मतलब बंदे लिटरली, उसकी वाइफ व्हील चेयर पे आ रही है उतर के, मतलब ढलान थी दार्जिलिंग में, वो व्हील चेयर पे आ रही है। मैंने कहा ये उम्र होती है घूमने की? मैंने कहा अच्छा हुआ मैं कुछ और सीख लिया मैंने। बड़ी सारी चीजें देखो, सोसाइटी ना बहुत कुछ गलत गलत सिखाती है। जैसे भी मैंने बोला कि पैसा सारी फसाद की जड़ है। यहाँ पे अंकल बोल रहे हैं कि बेटा 50-60 साल के हो जाओ, रिटायर हो जाओ, फिर उम्र आएगी घूमने की। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बस यही नहीं करना जिंदगी में, ठीक है। इसके अलावा आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, बट एक बात मैं आपको इंसिडेंट बताता हूं कि क्या हुआ। कि एक बार मम्मी ने ना घर में प्रसाद बनाया और बोला मंदिर में जब जाओगे तो बांट देना, और कुछ बाहर लोग बैठे होंगे उन्हें भी दे देना। तो मम्मी बड़ा टेस्टी टेस्टी खाना बनाती है मेरी, तो उन्होंने हलवा पूड़ी छोले ऐसे बनाया, तो मैं मंदिर चला गया बांटने के लिए। तो वहां पे एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की थी, छोटी सी, वो भी मेरे पास आई है सामने। तो मैंने भी उसे हलवा पूड़ी दे दी, एक उस पे पत्तल पे रख के, जो मम्मी ने दिया था दोना वगैरह उसमें रख के मैंने उसे हलवा पूड़ी दे दी। अब एकदम से ही उसके पापा पीछे से आए ऐसे गुस्से में, इधर अपनी छोटी सी बच्चों, इधर अजनबियों से बात नहीं करनी। अजनबियों से, मैं अजनबी था ना बच्चे के लिए, भाई मैं तो प्रसाद बांट रहा था। अजनबियों के पास नहीं जाना, अजनबियों से बात नहीं करनी। मैं बड़ा हुआ तो मेरे को वो इंसिडेंट याद आया। मैंने कहा ये बच्ची कभी नेटवर्क मार्केटिंग कर ही नहीं पाएगी। उसे बचपन से ही गलत सिखाया जा रहा है कि अजनबियों से बात नहीं करनी, और ऐसा सबके घर में सिखाया जाता है। वो बच्चा नहीं यार, मेरे घर में भी बोला गया था, आपके घर में भी बोला गया। अब बड़े होके धर्मेंद्र सर आते हैं स्टेज पे, बोलते हैं अजनबियों से बात करो। तुम कहते हो मम्मी पापा तो डांट रहे थे, अजनबियों से बात करने पे ये बोल रहे हैं अजनबियों से बात करो। ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो जो आपको सच में कामयाब होने के लिए चीजें चाहिए, वो आपको बचपन से गलत सिखाई गई हैं। इंडिया अमीर बनेगा कैसे? अगर उसके घर में ही फाइनेंशियल एजुकेशन उसे गलत दी जाएगी। मेरे फादर का जिंदगी में कामयाबी का सिर्फ एक ही मतलब था कि बेटा हमने तो जैसे काटनी थी काट ली, तुम पढ़ाई करो अच्छे से, उसके बाद 10th में अच्छे मार्क्स लाना, 11th में साइंस लेना, 11th 12th में पढ़ाई करना, IIT में एडमिशन हो जाएगा तेरा। सीधा उनको तो लगता हो गया आराम से, कितना इजी है ना, इतना इजी था। तो बेटा IIT में एडमिशन ले, उसके बाद इंजीनियरिंग कर, जॉब करने का मन करे तो कर लियो, वरना IAS के लिए प्रिपरेशन कर, UPSC के एग्जाम दियो, IAS ऑफिसर बन जाइयो। हमें भी गर्व होगा हमारा बेटा IAS ऑफिसर है। फिर बोलते थे बेटा तेरे पास जिंदगी में ना फिर सब कुछ होगा, गाड़ी होगी, नौकर चाकर होंगे, बंगला होगा, गवर्नमेंट हर चीज के लिए पे करेगी, सब कुछ तेरा खर्चा फ्री, रुतबा होगा, सब कुछ होगा, तेरी गाड़ी पे लाल बत्ती होगी। मेरे पिताजी के लिए कामयाबी सिर्फ इतनी ही थी। तो मैंने कहा पापा मैंने कभी फरारी के ऊपर लाल बत्ती नहीं देखी। तो मुझे बचपन से ऐसा बहुत कुछ सिखाया गया, जो कि कामयाब होने के बाद मुझे पता लगा कि ये तो सब कुछ गलत था। अगर मैं वो सीख लेता तो मेरी जिंदगी झंड हो जाती। और ये मेरे साथ अच्छा हुआ कि इसी तरीके के सेशंस में मैंने आपको बताया, मैं 9th क्लास से जाना शुरू कर दिया था। 8th क्लास तक मैं अपने घर के सिर्फ 3 किलोमीटर के एरिया तक गया था। मतलब मेरे पास साइकिल होती थी, 3 किलोमीटर से दूर जाना मना था, क्योंकि इधर पीछे ज्यादा कुछ था नहीं, मेन रोड आ जाता था, आगे जाओ एक रेड लाइट आती थी, फिर वहां से मेन रोड आ जाता था, राइट और लेफ्ट में भी लिमिटेशंस थी कि इधर भी मेन रोड इधर भी मेन रोड। तो जहां पे मेन रोड आता था उसके बाहर जाना अलाउड नहीं था हमें। साइकिल जितनी चलेगी वो 3 किलोमीटर के एक रेडियस के अंदर अंदर आप घूमते रहो, उसके अंदर ही मुझे लगता था दुनिया सिर्फ इतनी है। तो बचपन में 8th क्लास तक सब कुछ नॉर्मल रहा, मेरे को पता ही नहीं था दुनिया कितनी बड़ी है, उसमें क्या होता है। आसपास के लोगों को देखा था और वो सब कामयाब नहीं थे।
जिस घर में मैं रहता था वो छोटा सा घर था, जिस गली में मैं रहता था वहां पे गाड़ी नहीं घुसती थी। तो मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं कि हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो। मैं 9th क्लास में जब आया तो पहली बार मैंने अकेले, वैसे माँ बाप के साथ ही हम कभी 3 किलोमीटर से दूर जाएंगे तो माँ बाप के साथ जाएंगे, अकेले जाना अलाउड नहीं है। 9th क्लास के बाद पहली बार मैं उस 3 किलोमीटर के उस रेडियस को मैंने पार किया, और उसके बाद मैं एक इंस्टीट्यूट में मैंने एडमिशन लिया जहां पे हमें कम्युनिकेशन स्किल सिखाई जाती थी। जिंदगी में बिना सीखे आप आगे नहीं बढ़ सकते, और आपको सीखना जरूरी है, बहुत जरूरी है, इसीलिए आप यहां पर आए हो। तो मैं एक इंस्टीट्यूट में गया, वहां पे मैं कम्युनिकेशन स्किल्स की ट्रेनिंग लेता था। वैसे एक इंस्टीट्यूट में नहीं, मैं कई इंस्टीट्यूट्स में गया हूं। तो उसी जगह पे जहां पे एक इंस्टीट्यूट था वहां पे कई सारे और भी इंस्टीट्यूट थे। तो एक इंस्टीट्यूट से ट्रेनर से बहुत कुछ सीखा, फिर दूसरी जगह सीखा, फिर तीसरी जगह सीखा, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ गया। तो फिर है ना, मजे लेने भी जाते थे, वो लंबी स्टोरी है, मैं कभी और सुनाऊंगा। तो अल्टीमेटली हुआ क्या वहां पे कि जो मेरे इंस्टीट्यूट के टीचर थे जो मुझे सिखाते थे, उन्होंने एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन कर ली। अब जब उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन कर ली तो वो मुझे हर बार नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में बुलाते थे कि बेटा तू आ। उन्होंने मुझे कभी फोर्स नहीं किया ज्वाइन करने के लिए, तो मैंने कभी ज्वाइन भी नहीं किया, और मैं करता भी कैसे, मैं 18 साल का था भी नहीं, ठीक है, मैं तो शायद 14 साल का बच्चा था। तो बट उस 14 साल का बच्चा जब नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेनिंग में आता था तो होता क्या था, जो वो सामने बोलते थे, वहां पे कोई 20 साल का, 22 साल का, 25 साल का बच्चा आ रहा है और वो बोल रहा है कि मेरी 4 लाख रुपए महीने की इनकम है, मैंने ये गाड़ी खरीद ली, मैंने अपनी मम्मी पापा को विदेश में ट्रैवल कराया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ऐसी सी बातें करते थे। तो मैंने कहा यार, मैंने अपने एरिया में आज तक ऐसा आदमी नहीं देखा जो ऐसी बातें करता हो। मैंने कहा अचीवमेंट तो छोड़ो, बातें भी नहीं करता कोई ऐसी कि किसी 20-25 साल के बच्चे की 4 लाख रुपए महीने की इनकम है। वहां पे उस टाइम पे ऐसे बोलते थे। बट जब वो अपनी कहानियां सुनाते थे, जब वो बोलते थे, जब वो ट्रेनिंग देते थे, इतना मजा आता था, इतना मजा आता था, मुझे लगता था कि मुझे ना बड़े होके ना ऐसे अमीर आदमी बनना है। काफी सारे कंसेप्ट्स मेरे क्लियर होने शुरू हुए, और 9th क्लास से लेके ऑलमोस्ट 11th क्लास तक मेरा हर संडे का प्रोग्राम था कि टिकट लेनी होती थी। उस टाइम पे एक पास होता था, वो 100-200 रुपए का पास मैं हर संडे खरीदता था। मम्मी पापा से लड़के, मम्मी मैं ना ट्रेनिंग लेने जा रहा हूं। उन्हें नहीं पता था नेटवर्क मार्केटिंग वगैरह, हो सकता जाने नहीं देते। मम्मी ट्रेनिंग है, स्पेशल वर्कशॉप है, सर ने बुलाया है, संडे को एक्स्ट्रा क्लास है, जाना है। तो मैं चला जाता था, और वहां पे लाइन में लग के एंट्री होती थी। 300-400-500 लोग हर संडे आते थे। मेरे को लगता था कि मैं कर सकता हूं, शायद मैं करूं भी, बट मैं अल्टीमेटली ये सोचता था एक मूवी है हर संडे, और हर संडे मुझे जाना है। बट उससे हुआ क्या, उन 3 सालों के अंदर, 9th 10th 11th के अंदर, क्योंकि 12th में बोर्ड आ गए थे तो मेरा डिसकंटिन्यू हो गया था। इवन 10th में भी थोड़ा सा बीच बीच में जब बोर्ड एग्जामिनेशन आ गए थे तो डिसकंटिन्यू हो गया था। उन 3 सालों में दिमाग पे इतना हल चला, इतना हल चला, इतना हल चला कि मुझे ये समझ आ गया कि मैं अमीर बन सकता हूं। और यही समझ आना बहुत बड़ी चीज होती है। यही समझ आना बहुत बड़ी चीज होती है कि मैं कर सकता हूं, मैं बन सकता हूं। क्यों? एक बार एक आदमी से मेरी बात हो रही थी, तो मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रेनिंग से आया, शायद मैं 9th 10th 11th में होंगे, मुझे याद भी नहीं है। तो उन सज्जन से मेरी बात हो रही थी, वो बहुत बड़े थे एज में, वो 50-55 साल के होंगे, पता नहीं कितने साल के होंगे, अब याद भी नहीं ढंग से, बट उनकी बात याद है मुझे। तो मैंने उनसे बोला, मैं बड़ा एक्साइटेड था, बच्चे जो होते हैं ना बड़े जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं। तो मैंने कहा मैं बड़ा हूंगा ना तो मेरे पास एक बड़ा घर होगा, बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी, मेरे घर के अंदर ना एक स्विमिंग पूल होगा, और हम ना पूरी फैमिली के साथ वहीं पे एंजॉय किया करेंगे। ऐसे मैं बातें कर रहा था। तो अंकल कहते हैं बेवकूफ है, इतना बड़ा घर बना लेगा तो उसकी सफाई का कितना खर्चा आएगा, 2 लोग रखने पड़ेंगे सफाई करने के लिए। मैंने कहा बहुत बढ़िया। कहते कितना खर्चा आएगा? फिर कहते स्विमिंग पूल होगा, तुम नहाओगे, पानी बाहर निकलेगा, पैर फिसल गया तो? मतलब एरोप्लेन उड़ रहा है और तेरे ऊपर ही गिरेगा? कहीं नहीं गिरेगा, तेरे ऊपर ही गिरेगा भाई। मतलब अभी कुछ आया भी नहीं है, अभी का मैं तो बच्चा था, मैं उससे बोल रहा हूं मैं बड़ा घर लूंगा, मेरे पास गाड़ी होगी, मेरे पास ये होगा, मेरे पास वो होगा, घर में स्विमिंग पूल होगा। वो कहता है स्विमिंग पूल में पैर फिसल गया तो?
मुझे नहीं पता उस आदमी का क्या हुआ, बट कंफर्म है वो आदमी कभी जिंदगी में अमीर नहीं बन सकता, क्योंकि कुछ होने से पहले ही नेगेटिव है। मतलब ये तो यही बात हो गई कि मैं इस कंपनी के अंदर इस पोजीशन पे पहुंच भी गया, चलो जिस पोजीशन पे सर है, मेरी 25 लाख रुपए महीने की इनकम भी आनी शुरू हो गई, बट कंपनी बंद हो गई तो अबे 25 लाख तक पहुंच तो सही है। वो कह रहे 2 लोग रखने पड़ेंगे सफाई कराने के लिए, तो घर तो ले, जिस दिन तू घर लेने लायक होगा तो 2 लोग भी रख लेगा, 2 की जगह 4 रख लेगा। बट मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि इंडिया के अंदर जो मानसिकता है वो इस कदर खराब हो चुकी है, इस कदर खराब हो चुकी है कि लोगों को यकीन ही नहीं है कि उनकी जिंदगी में कुछ हो भी सकता है, और अगर हो सकता है तो सिर्फ बाबा कर सकते हैं। और किसी पे भरोसा ही नहीं है, अपने आप पे भरोसा नहीं है। बाबा बोलेंगे हरी चटनी के साथ गोलगप्पे खाओ, कृपा होगी, बहुत बढ़िया। इंडिया में लॉजिकल बात समझ नहीं आती। यहां पे सर बोल रहे हैं कि भाई देखो, तुम आओगे एक बिजनेस में एनरोल करोगे, कुछ प्रोडक्ट्स लोगे, अच्छे लगेंगे, लोगों को बताओगे, टर्नओवर बढ़ेगा, कुछ लोगों को और अच्छे लगेंगे, वो और आगे बताएंगे, टर्नओवर बढ़ेगा, और जिस तरीके से तुम बीच में लीडर निकाल दोगे और वो भी अच्छे से प्रमोट करने लगे, टर्नओवर बढ़ेगा, तो तुम्हें एक परसेंटेज आएगी। ये लॉजिकल बात है, ये समझ नहीं आती, ऐसा थोड़ी होता है। बट बाबा हवा में उड़ते हैं, ये तो होता ही नहीं है, ये होता थोड़ी है, ये बिजनेस थोड़ी होता है, बस अंधविश्वास होता है। अब आज आपको जो मैं बातें बताने वाला हूं उसके ऊपर आ जाते हैं। देखो, जो इस बिजनेस के अंदर आप हो, आप आ गए हो, यहां पे सबसे पहले ना अपनी मानसिकता के ऊपर काम करना होता है। मैंने बोला ये मुझे 3 साल लगे समझने में, इस बात पे फेथ आने में कि मैं अमीर बन सकता हूं। 3 साल लगे सिर्फ इस बात को समझने में मैं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि आसपास के लोग कुछ और बोलते थे और वो आज तक कुछ और बोलते हैं, बट अब उन आसपास के लोगों के साथ मैं नहीं रहता। किसी ने मुझे बताया, मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हुई हैं, शायद उसी की वजह से आज मेरी जिंदगी इतनी अच्छी है। मेरी जिंदगी आज मैं कहता हूं बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी कि शायद 5 साल पहले मैंने सोची भी नहीं थी, इतनी अच्छी जिंदगी है मेरी। लक्ष्मी माता की इतनी कृपा है कि जो आपने देखा होगा ना फोटो में दिवाली पे लगती है, वो सोने के सिक्के बरसते हैं, मैं उसी सोने के सिक्कों के नीचे बैठा हूं। सच बता रहा हूं मैं आपको। तो देखो, जब लक्ष्मी माता की कृपा होती है ना, तो इस दुनिया में सब कुछ हो जाता है। लोग कहते हैं पैसे से प्यार नहीं आता, मैं कहता हूं जिस बंदे के पास पैसा नहीं होता उसके पास प्यार नहीं आता, उसका प्यार उड़ जाता है किसी और के साथ, जिसके पास पैसा होता है। नहीं मानते तो देख लेना आसपास एग्जाम्पल। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट यू, बिकॉज आज टाइम लिमिटेड है, सो लेट्स टॉक अबाउट यू। देखो, ये समझ पाना कि मैं अमीर बन सकता हूं और मैं बनूंगा, अपनी सोच का दायरा बढ़ाना, बहुत कुछ होता है जिंदगी में, बहुत कुछ होता है। जिन सर से मैं ट्रेनिंग लेता था उन्होंने मुझे एक बात सिखाई थी, वो आज मैं आपको बोलूंगा। आप बचपन से आज तक अपने आसपास के लोगों को देखते हुए बड़े हुए हो, तो एकदम से कोई पुष्कर राज ठाकुर आ जाता है, कोई धर्मेंद्र चौधरी आ जाता है ना, तो ये लोग ना एलियंस होते हैं, एलियंस। ये लोग एलियंस होते हैं। क्यों? यार हमारे आजू बाजू ऐसा कोई प्राणी है ही नहीं, और ढूंढने से भी नहीं मिलता। क्यों मिलेगा? एलियन कहीं और रहते हैं ना, या वो वहां पे रहते थे तो छोड़ दिया उन्होंने। दिल्ली में बहुत सारी लोकेलिटीज हैं, जहां पे मैं दिल्ली में रहता हूं, बहुत सारी लोकेलिटीज यहां पे भी होंगी, राजकोट में होंगी, हर जगह होती है। तो कुछ ऐसी कॉलोनी होती हैं जहां पे स्लम्स होते हैं, जहां पे लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं, ऐसी जगह भी होती हैं। ऐसी जगह भी होती हैं जहां पे लोग छोटे छोटे घरों में, पतली पतली गलियों में रहते हैं।
कुछ ऐसी जगहें भी होती हैं जहां पे लोग थोड़े से बड़े घरों में रहते हैं, जहां पे गाड़ियां आराम से चली जाती हैं। कुछ लोग उससे भी बढ़िया जगह पे रहते हैं, जहां पे बड़ी बड़ी 1000-1000, 2-2 हजार, 3-3 हजार गज की कोठियां भी होती हैं, है ना। कुछ लोगों के तो महल भी होते हैं, है ना। बट उन सब का आप एरिया देखोगे तो अलग अलग होता है। झोपड़पट्टी वाले लोग, उनका एक अलग एरिया होगा। जो थोड़े छोटे घर होंगे उनका अलग एरिया होगा, थोड़े से बड़े घर होंगे उनका अलग एरिया होगा, जो 500-1000 गज की कोठियां होंगी उनका अलग होगा, उससे बड़ी कोठियां होंगी उनका अलग एरिया होगा। अलग अलग एरिया होता है। आप एक बात ध्यान से देखना, दिल्ली के अंदर एक एरिया है जिसका नाम है सीलमपुर। तो सीलमपुर एक ऐसी जगह है जहां पे ज्यादातर लोग बहुत छोटे घरों में रहते हैं, वहां पे झोपड़पट्टी भी है, स्लम्स भी है, सब कुछ है। तो वहां पे लोगों की जो एवरेज इनकम है वो 10, 15, 20 हजार रुपए, 25 हजार रुपए, मैक्सिमम 30 हजार रुपए होगी। उसके बाद एक एरिया आ जाता है लक्ष्मी नगर, जहां पे हम लोगों की महीने की इनकम 20 हजार, 25 हजार, 30 हजार, 35 हजार, 40 हजार, 50 हजार, 75 हजार, 1 लाख रुपए तक है। थोड़ी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, उनकी ज्यादा भी होती है, बट एवरेज इनकम यही है। फिर एक एरिया है जिसका नाम है सिविल लाइंस। अब सिविल लाइंस के अंदर जो लोगों की इनकम है वो शुरू ही होती है 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ महीने की इनकम। एक एरिया है जिसका नाम है पृथ्वीराज रोड, जहां पे महीने की इनकम की बात नहीं होती, वहां पे प्रोजेक्ट्स होते हैं, 100 करोड़ का प्रोजेक्ट, 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट, 5000 करोड़ का प्रोजेक्ट, 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट। तो ये एरिया वाइज सबकी इनकम अलग अलग है। तो मैंने कहा, अपने आप से सोचा कि मैं एक एरिया में रहता हूं विच इज सिमिलर टू लक्ष्मी नगर। एग्जाम्पल, जब मैं दिल्ली में रहता था, विच इज सिमिलर टू लक्ष्मी नगर, जहां पे लोगों की इनकम थी 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 45,000, 50,000, 75,000, 1 लाख, ये इनकम थी एवरेज। किसी की ज्यादा हो सकती है, वो एक्सेप्शंस होते हैं, एवरेज इनकम इतनी थी। तो मैंने कहा, अपने आप से पूछा, यहां पे ऐसा व्यक्ति क्यों नहीं रहता जिसकी 10-15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए महीने की इनकम है। फिर मेरे को आंसर मिला, अगर वो इतना कमाएगा तो यहां पे रहेगा ही क्यों, वहां से चला जाएगा ना। तो मैं एक बहुत छोटे से घर में रहता था, जैसे मैंने बताया, और वो घर मुझे पसंद नहीं था, बिल्कुल नहीं पसंद था। बट मेरे फादर जो बेस्ट कर सकते थे उन्होंने वो किया। तो मैं क्या अपने फादर को ब्लेम करूं कि तुमने जिंदगी में क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया, या मैं खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कर लूं। किसे करना चाहिए, खुद को करना चाहिए ना। तो मुझे घर वो पसंद नहीं था, तो मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे ये घर बदलना है। बट रोज सुबह शाम मैं अपने आप से बोलता था कि मुझे वो घर बदलना है, मुझे अपना घर बदलना है, घर बदलना, घर बदलना, घर बदलना। और मैं तब तक नहीं रोका जब तक मैंने बदल नहीं लिया। मैंने अपना घर बदला। उसके बाद एग्जैक्टली जैसे मैंने बचपन में बोला था कि मेरे पास एक बड़ा घर होगा, घर के अंदर स्विमिंग पूल होगा, बट वहां पे पैर नहीं फिसला मेरा। ऐसा हुआ। जो सोचा बचपन से अभी तक वो सब कुछ हुआ है मेरे साथ। मैंने कभी सोचा था, 9th क्लास में ड्रीम लिया था कि एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज होगी मेरे पास, ड्राइवर चलाया करेगा, मैं पीछे बैठ के जाया करूंगा। तब कभी कभी दिमाग में ख्याल आता था, इतनी महंगी गाड़ी लूंगा तो ड्राइवर से क्यों चलवाऊंगा, खुद चलाऊंगा ना। ऐसा बहुत सारे ख्याल आते हैं बचपन से। इतनी महंगी गाड़ी भी लूं, उसे ही दे दो चलाने के लिए। ये मैंने सोचा था कभी। मैंने कभी सोचा था मैं यूरोप जाया करूंगा। जब मैंने पानी का जहाज देखा था ना, टाइटैनिक, एक मूवी देखी थी, मैंने कहा यार ऐसे भी जहाज होते हैं, मैं जाऊंगा कभी। और मैं गया, मैं ऐसी जगह पे भी गया। हमने जितने सपने बुने हैं वो सब पूरे हो सकते हैं, और उसका एक जीता जाता एग्जाम्पल आपके सामने खड़ा है। एंड मैं आपको एक और चीज बताऊं, जैसे सर ने बोला ना 5 साल लगते हैं, हाँ यार 5 साल ही तो लगते हैं, दे दो ना 5 साल, 5 साल ही तो लगते हैं, और ये मैक्सिमम है यार 5 साल। और जैसे मैं सिखाता हूं ना वैसा करते रहोगे तो 5 साल में तो पहुंच ही जाओगे जहां पे, कहां पे, 5 साल में पहुंच जाओगे। जिम रोहन एक बात कहते हैं, इन 5 years यू विल रीच, बट वेयर, 5 साल में पहुंच जाओगे कहां, ये तो सोचा ही नहीं, क्योंकि लोग डायरेक्शन लेस चल रहे हैं। भाई मुझे राजकोट आना है तो दिल्ली से राजकोट आना है तो पता होना चाहिए ना राजकोट आना है। जब पता ही नहीं तो नहीं आना, यहां पे नहीं आना, कहां जाना है, तो कहीं नहीं पहुंचूंगा। आई नीड टू नो वेयर आई नीड टू गो। सो सबसे पहले मैंने एक अपना गोल बनाया था, एक गोल बनाया था, एक पेपर पे लिखा था कि मुझे 16 लाख रुपए महीने की इनकम चाहिए, एक पेपर पे लिखा था।
वो मैंने लिखा था जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आया था, और मैं फर्स्ट ईयर में आ गया था 17 साल की उम्र में। 17 साल की उम्र में आ गया था मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, और मैंने अपने आप के लिए गोल बनाया था कि मुझे 16 लाख रुपए महीने की इनकम चाहिए। और मैं जिसे बताता था सब हंसते थे, मेरे घर वाले हंसते थे। सिर्फ पूरी दुनिया में एक इंसान को यकीन था मेरे पे, वो थी मेरी माँ, कि मेरा बेटा तो करेगा। वरना सबको लगता था कि इसके बस की कुछ है ही नहीं। और कैसे वो मान ले 16 लाख, किसी को देखा ही नहीं आसपास। तो मैंने अपने लिए गोल बनाया था कि मुझे 16 लाख रुपए महीने की इनकम चाहिए, और मैंने 3 साल का गोल बनाया था। 3 साल का गोल बनाया था कि मुझे 16 लाख रुपए महीने की इनकम चाहिए। 17 साल से लेके 20 साल की एज में मैं 16 लाख रुपए महीने पे नहीं पहुंचा। ऑल्दो तब तक मैंने करोड़ों रुपए कमा लिया था, बट कभी लाख कमाया, कभी 2 लाख कमाया, कभी 3 लाख कमाया, कभी 50,000 कमाया। तो अप एंड डाउन चलते रहे। पैसा कमाया करोड़ के आसपास, या करोड़ से ज्यादा भी कमा लिया होगा 20 साल की उम्र में, शायद ज्यादा भी कमा लिया होगा। बट तब तक मेरी इनकम ना पैसिव थी, पूरी तरीके से पैसिव थी, बट पार्शियली पैसिव थी। जैसे हमें नेटवर्क मार्केटिंग में पैसिव इनकम मिलती है ना, तो मेरी इनकम ना पैसिव थी और ना स्टेबल थी। क्योंकि कभी तो 2 लाख भी आता था, कभी 50,000 भी आता था। तो मेरे साथ ना पैसिव इनकम थी, ना स्टेबिलिटी थी। तो मैं ढूंढ रहा था कि कुछ ऐसा मैं करूं, क्योंकि तब तक मैंने बहुत कुछ ट्राई किया था। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को 9th क्लास से समझना शुरू किया था। तो पैसिव इनकम मेरे दिमाग में फिक्स था कि जिंदगी में काम करना तो पैसिव इनकम बनाने के लिए करना है, अदरवाइज नहीं करना। बट 17 साल से 20 साल की उम्र तक मैंने कोशिश करी पैसिव इनकम बिल्ड करने की। 50% मेरी इनकम पैसिव आती थी, बट वो स्टेबल नहीं थी। स्टेबल नहीं थी, इनकम फिक्स नहीं थी। और इनकम फिक्स होना भी जरूरी है, मतलब फिक्स मतलब कम से कम इतना तो आए, एक अब लेवल पे पता हो ना कि हर महीने कितना आना है, बट वो नहीं थी। और मैं हमेशा से कुछ बड़ा करना चाहता था। जैसे गुजरात में अगर मैं लोगों को बोलूं तो ज्यादातर लोगों का माइंडसेट होता है, मैंने गुजरात में आज तक एक बंदा नहीं देखा, अगर वो जॉब भी कर रहा हो और उसने कुछ और ट्राई ना किया हो, मैंने नहीं देखा ना मैंने सुना। गुजरात की एक खास बात है कि अगर बंदा जॉब भी कर रहा होता है तो इधर उधर हाथ पैर जरूर मारता है, चाहे LIC एजेंट बन जाए, चाहे वो LIC एजेंट बन जाए, वो हाथ पैर जरूर मारता है। क्योंकि गुजरात के लोगों के अंदर ख्वाहिशें ज्यादा है। एंड यही रीजन है कि गुजरात के लोग पैसा भी जल्दी बनाते हैं, जल्दी बनाते हैं कंपैरेटिवली अगर मैं और स्टेट से बात करूं। क्योंकि इस मिट्टी में कुछ अलग है, इस मिट्टी में कुछ अलग है। बड़े बड़े बिजनेसमैन इस मिट्टी से पैदा हुए हैं। धीरू भाई अंबानी भी इसी मिट्टी के थे। और अच्छी बात क्या है, क्या पता कोई और धीरू भाई अंबानी यहां पे बैठा हो। So who knows? Who knows? थोड़ा सा अच्छा लगा, एनर्जी सी आई, करंट लगा ना ना, वो ठीक है, फिर सही जा रहे हो। यही तो ट्रांसफर करने आया हूं। मुझे पता, मेरे को फील हो जाता है कि कुछ गया कुछ गया। बट बड़ी बात पता है क्या है, ये करंट देने से मेरा कम नहीं होता, ये करंट ट्रांसफर करने से मेरा करंट कम नहीं होता, ये थॉट्स ट्रांसफर करने से मेरे थॉट्स कम नहीं होते, बट मुझे तुम्हारे जरूर बढ़ाने हैं। साइंस में एक प्रोसेस होती है, इसे बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या होती है? ऑस्मोसिस। सो ऑस्मोसिस एक प्रोसेस होती है जिसका मतलब होता है, अगर मैं आप सबको बता रहा हूं, इट्स माय ऑब्जर्वेशन, इंसान, ह्यूमन बीइंग्स ना पढ़ने से सीखता है, ना देखने से सीखता है, ना सुनने से सीखता है, वो साथ रहने से सीखता है। वो साथ रहने से सीखता है। ऑस्मोसिस का मतलब होता है कि अगर मैं यहां पे एक दीवार लगा दूं बीच में जो सेमी परमिएबल हो, सेमी परमिएबल का मतलब होता है कि कुछ चीजें सिलेक्टिवली यहां से यहां तक जा सकती हैं। अगर एक बीच में दीवार है तो कुछ चीजें यहां से यहां तक जा सकती हैं। तो अगर यहां पे किसी चीज का हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा तो ऑस्मोसिस से वो यहां से यहां तक पहुंच जाएगा। एक प्रोसेस है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से जहां पे लो कॉन्सेंट्रेशन होती है चीजें फ्लो करती हैं। तो अभी क्या है, लेट्स से आई हैव अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ समथिंग। मेरे पास एग्जाम्पल के तौर पे किसी भी चीज का हाई कॉन्सेंट्रेशन है, एनर्जी का ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन, तो वो ट्रांसफर होगा, मुझसे आप में ट्रांसफर होगा। ह्यूमन बीइंग साथ रहने से बहुत कुछ सीखते हैं, इसीलिए मैं रेगुलरली सेमिनार्स करता हूं, वरना तो यूट्यूब पे भी सीख सकते हो ना। क्योंकि मैं वो करंट ना देना चाहता हूं। आई वांट टू गिव, पास ऑन दैट करंट टू यू। आई हैव एक्सेस, बट आई वांट टू गिव इट टू होल इंडिया।
बिकॉज मुझे ना यहाँ पे लोगों की मानसिकता को बदलना है. दिस इज माई मिशन, टू चेंज द माइंड सेट सो दैट इंडिया कैन बी रिच. बट कैसे होगी? इतने साल ये देश गुलाम रहा है, सोच बदल चुकी है. अब कोई आजादी की बात करता है तो समझ नहीं आता, लोगों को लगता है हम आजाद हैं. नहीं हो आजाद, क्योंकि दुनिया में सिर्फ एक ही आजादी होती है और वो होती है आर्थिक आजादी. ओनली वन फ्रीडम इज देयर इन दिस वर्ल्ड एंड दैट इज फाइनेंशियल फ्रीडम. भाई मेरे पास फाइनेंशियल फ्रीडम है. मैं 2 दिन पहले दार्जिलिंग था, उससे 2 दिन पहले मैं अहमदाबाद था, उससे 2 दिन पहले मैं यूरोप था, उससे 2 दिन पहले मैं कहीं और था, किसी और कंट्री में था. फिर मैं यहां पर आ गया राजकोट में, फिर 2 दिन बाद मुझे कहीं और जाना है, फिर मुझे महाराष्ट्र जाना है. तो क्यों जाना है? ये ट्रेनिंग्स जो मैं करता हूं, ये मुझे पैसों के लिए करने में कोई मजा नहीं आता, क्योंकि ट्रेनिंग करके पैसा कमाना मीन्स एक्टिव इनकम. बट आज जो मैंने कंसेप्ट समझे, जो मैं आपको समझाऊंगा, सिखा रहा हूं, उन कंसेप्ट से मेरे पास इतनी आर्थिक आजादी है कि मेरी 7 पुश्तें बैठ के खा सकती. मेरे पास इतना फ्रीडम है, मुझे सोचना नहीं पड़ता एवरी डे. आई नीड नॉट टू थिंक अबाउट मनी एवरी डे. 3-4 लाख रुपए दिन के लिए सोचना नहीं पड़ता, वो अपने आप आता है. दैट इज अ पैसिव इनकम एंड मुझे उसे बढ़ाना है, मुझे उसे बढ़ाना है. एंड माई इनकम इज ग्रोइंग एवरी डे, इट इज कंपाउंडिंग. क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में जो तुमने कंपाउंडिंग इफेक्ट आज सीख रहे हो ना, वो मैं प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करता हूं. ये होता है, ये एवरीडे होता है. आज से 3 से 4 महीने पहले मेरी इनकम 60 लाख रुपए के आसपास थी, 60 से 70 लाख रुपए के आसपास. आज मेरी पिछले महीने की इनकम 1 करोड़ के आसपास थी. Why it is growing, यार? Why it is growing? I know the concepts, and I'm telling you, in next 2 years मुझे महीने का चाहिए ही नहीं. मैं वो सिविल लाइन से पृथ्वीराज रोड पे आना चाहता हूं. मुझे महीने का चाहिए ही नहीं. महीने का क्या होता है मुझे नहीं समझ आता. महीने का प्रोजेक्ट समझ आते हैं अब, बट तुम लोगों ने तो यार ये माइंडसेट लाया ही नहीं, तो आएगा कैसे? आएगा ही नहीं. जहां तक सोच जाती है वहीं तक तो इंसान जाता है. जहां तक सोच जाती है वहीं तक तो इंसान जाता है. अब तुम्हारी सोच कहां तक जाती है तुम्हें पता है, और सिर्फ वहीं तक पहुंच सकते हो. पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं आ गया हूं. मेरे सर ने मुझे सिखाया था, मेरे मेंटोर ने मुझे सिखाया था, अपनी सोच को पुष्कर आज उठा. मैं 9th क्लास में था, कहते सोच को उठा यहां से. ऐसे सोच दिमाग में जरूर नहीं है, ऊपर भी हो सकती है. तो हम माइंड की बात करते हैं. माइंड इज आउट ऑफ योर बॉडी. आप लोग अभी यहाँ पे हम बात कर रहे थे, सर यहाँ पे बता रहे थे, तो हेल्थ के ऊपर बात कर रहे थे, योगा के ऊपर बात कर रहे थे. तो आज हम उस बारे में बात नहीं करेंगे. बट द माइंड इज नॉट इन योर बॉडी, इट इज आउटसाइड योर बॉडी. एनीवेज, अपने माइंड को उठाओ, अपनी सोच को उठाओ और उसे ना 7वें आसमान पे फेंक दो. ये मेरे सर ने मुझे बोला, पुष्कर अपने सोच को उठा और उसे 7वें आसमान पे फेंक दे. और तेरी सोच में इतनी ताकत है कि तुझे ऊपर खींचेगी वो. तो अपनी सोच को बोल कि तुझे ऊपर खींचे. अपनी सोच को उठा और 7वें आसमान पे फेंक दे, और फिर अपनी सोच को बोल कि तुझे ऊपर खींचे. सोच में इतनी ताकत है कि तुझे ऊपर खींच लेगी. हो सकता है तू कभी 7वें आसमान तक नहीं पहुंच पाए. सोच को 7वें आसमान में फेंक दे और सोच को बोल कि तुझे ऊपर खींचे. हो सकता है कि तू 7वें आसमान पे नहीं पहुंच पाए, हो सकता है, बट जमीन से ऊपर तो उठ ही जाएगा ना. तालियां अगली बात पे मारना, इसकी अगली बात पे मारना भी कंप्लीट नहीं हुई, कि जमीन से ऊपर तो उठ ही जाएगा. उन्होंने बोला अपनी सोच को उठा और 7वें आसमान पे फेंक दे, और फिर अपनी सोच को बोल कि तुझे ऊपर खींचे. 7वें आसमान पे नहीं भी पहुंच पाएगा तो जमीन से तो ऊपर उठ ही जाएगा ना. बट फिर भी सोच कहां चल रही होगी? 7वें आसमान. तो जितना बड़ा सोच सकते हो सोचो तो सही. धीरू भाई अंबानी बोल के गए हैं कि सोचने के ऊपर टैक्स नहीं लगाया गवर्नमेंट ने. वो हर चीज पे लगा सकती है, सोच के ऊपर नहीं लगा सकती. सोच की कोई लिमिटेशन नहीं है.
अर्जुन से एक बार पूछा गया कि इस दुनिया की सबसे तेज चीज क्या है, तो उसने बोला मन। मन से तेज कुछ नहीं है। मन तो 1 सेकंड में चांद तक पहुंच सकता है, रॉकेट पहुंचे ना पहुंचे। अब सोच को बड़ा करना है, ये समझ आ गया। अच्छा, एक ट्रेनिंग में सब कुछ नहीं हो पाएगा, ये भी मैं आपको बता दूं। देयर द पीपल हु थिंक कि पुष्कर जी आएंगे एक ही ट्रेनिंग में हमें ही मैन बना के भेजेंगे, सो इट इज नॉट पॉसिबल। यू नीड टू टेक कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग। जैसे जिगलर से पूछा गया कि हमें मोटिवेशन की जरूरत रोज होती है क्या, तो उन्होंने बोला कि रोज नहाते हो क्या? क्यों नहाते हो रोज? कि रोज जरूरत होती है नहाने की। तो मोटिवेशन आज मिल जाएगा बट कल फिर चाहिए होगा, क्योंकि मोटिवेशन का ना एक टाइम लिमिट होता है, टाइम के साथ साथ कम हो जाता है।